गुरुग्राम बार एसोसिएशन गुरुग्राम के चुनाव फरवरी में होने जा रहे हैं, जिसमें अध्यक्ष पद के लिए अधिवक्ता चंद्रकांत शर्मा ने ताल ठोक दी है। वही सभी अधिवक्ताओं का कहना है कि अच्छे अधिवक्ता और अच्छे इंसान के सभी गुण चंद्रकांत शर्मा में हैं। अधिवक्ता चंद्रकांत शर्मा, जो कि सरल व्यक्तित्व के धनी है, निर्भय, सार्थक सोच वाले इंसान हैं, उन्होंने बताया कि अधिवक्ता वर्ग बहुत बुद्धिजीवी है। वो सब जानते हैं कि वकीलों का हित कौन कर सकता है। गुरुग्राम कोर्ट का उनका बहुत लंबा अनुभव है। सबसे बड़ी बात है, वो अच्छे से जानते हैं कि अधिवक्ताओं को गुरुग्राम कोर्ट में मुख्य समस्याएं क्या है। वो जानते हैं किसी भी समस्या का सही व सरल तरीके से कैसे हल निकालना है। उनका विजन है कि बार और वकीलों के हित में काम करना है। उनको तजुर्बा भी है कोर्ट में जज और वकीलों के बीच में समन्वय बनाना है। सबसे बड़ी बात है कि हंसमुख चेहरा, सबसे मेलजोल रखने वाले हैं। सहनशीलता ही उनको विजय की पथ की ओर अग्रसर करेगी और उनको विजय दिलाएगी। किसी भी लीडर को लीड करने के लिए उसमें व्यक्तित्व गुणों का होना बहुत जरूरी है। समर्थकों का कहना है कि सार्थक सोच, कोऑपरेटिव, मेहनती व उच्च विचारों के इंसान हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबको आत्मसम्मान उनका नारा है। अधिवक्ता चंद्रकांत शर्मा ने सभी गुरुग्राम बार के वकीलों को वोट की अपील भी की है। मैं 87 से प्रैक्टिस में हूँ। मेरे से पहले मेरे फादर श्री निहाल दत्त शर्मा, वो भी थे, बड़े रिनाउंड एडवोकेट थे। बड़े ब्रदर सुरेश शर्मा एडवोकेट, जो फिर फरीदाबाद में उन्होंने प्रैक्टिस करी। मैं 87 से यहाँ हूँ और अब हमारे साथ मेरे बेटा भी है। और जो 28 फरवरी को एडवोकेट के इलेक्शन लड़ रहे हैं, आप कौन सी पोस्ट पोस्ट के लिए लड़ रहे हो? मैं प्रेसिडेंट के लिए कंटेस्ट कर रहा हूँ भैया। और जो यहाँ पे एफ जो टावर था, जस्टिस टावर, उस यदि आप विजय हो जाते हो तो उसके लिए क्या क्या कार्य करोगे आप? देखो, टावर ऑफ जस्टिस जो है वो तो गवर्नमेंट का और हाई कोर्ट का एक जॉइंट वेंचर है, ठीक है ना। अभी उसका काम धीरे धीरे चल रहा है। उसकी पेमेंट की कुछ हो सकता है, कॉन्ट्रैक्टर की जो कुछ पेमेंट की प्रॉब्लम्स हो, तो वो जैसे भी है उसके लिए हम हाई कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। और हाई कोर्ट की जो बिल्डिंग कमेटी है, उन्होंने उसका लुक आफ्टर करना है जैसे। और कोर्ट में 8,000 एडवोकेट है, उनके लिए पूरे प्रॉपर चैम्बर्स भी नहीं है, तो आप उनके लिए क्या करोगे? देखिए, 8,000 एडवोकेट्स जो हैं, हमारे 8,000 नहीं, आज की तारीख में रजिस्टर्ड एडवोकेट्स की संख्या 10,000 से ऊपर हो चुकी है। और जो प्रैक्टिसिंग लॉयर्स हैं, उनकी मुश्किल से मैं समझता हूँ 2,500 है। तो 10,000 के लिए तो बैठने की संभव नहीं है, क्योंकि वो प्रैक्टिस नहीं कर रहे। उनमें मोस्टली प्रैक्टिस नहीं कर रहे। कंसर्न उनका है जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो उनके लिए संभव है। जितनी भी हम कोशिश करेंगे, अगर वो भी आते हैं प्रैक्टिस में, मोस्ट वेलकम। तो देखेंगे, अब जैसे नया टावर ऑफ जस्टिस बन रहा है, इसके साथ में ज़मीन की कुछ ज़मीन पड़ी है, जिसके लिए पहले रिप्रेजेंटेशन गया है। हम जब बनेंगे तो हम भी इसके लिए आगे परसू करेंगे। उम्मीद करते हैं कि हमारे को पॉजिटिव आंसर मिलेगा। यदि आप विन हो जाते हो इस बार, तो आप कोर्ट के लिए क्या क्या नए नए कार्य करोगे? देखिए, हमारी जो एक तो हाइजीनिक प्रॉब्लम है, लेडीज़ टॉयलेट जो है वो मेरा मेन मुद्दा रहेगा, उसको साफ़ करने का, उसको प्रॉपरली उसको नया बनवाने का। उस पर वहाँ पर एक जो भी है एक बंदा बिठाने का जो उसको रेगुलर क्लीन करता रहे, उसको नया बनाने का। बाद में ये जो पॉन्ड्स जो हैं, पानी वानी भरा रहता है, कैंटीन जो हॉल नंबर 4 और 5 के बीच में पानी बह रहा है, उसको ठीक कराने का। और नए बच्चों के लिए एक सेमिनार, और बड़े लोगों के जो सीनियर लॉयर्स हैं उनके साथ उनका इंटरेक्शन, उनके एक्सपीरियंस साझा करने का। ये कई मुद्दे रहेंगे जो हम जिन पे काम करेंगे। जैसे कि आप पता है कि यहाँ पे 8,000 प्लस एडवोकेट है सभी, तो उनका यही कहना है कि महिला को और काफ़ी एडवोकेटों को जैसे पार्किंग की और काफ़ी चीज़ों की दिक्कत है, उसको लेके आपको क्या? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पार्किंग की समस्या बड़ी गंभीर समस्या है। अगर आप सुबह आपको पार्किंग चाहिए तो 9:30 बजे से पहले आप आ जाओ तो पार्किंग मिल जाएगी। लेकिन उसके लिए फिर ये है कि अगर आप जल्दी जाना चाहोगे तो आप निकाल नहीं पाओगे। तो हमारा झंडा चौक पे जो आपने झंडे जो बाहर मेन सी ब्लॉक के बाहर जो पार्किंग है, उसमें आपने देखा होगा कि सुबह 8 बजे ही लोग बाग, जैसे डेली पैसेंजर है, दिल्ली जाना है, उन्होंने बाहर जॉब वगैरह करते हैं, वो पार्क करके चले जाते हैं। लेकिन इसमें मोस्टली जो है वो बाहर वालों की गाड़ियाँ खड़ी सुबह 8 बजे ही, 8:30 बजे वो आधी पार्किंग फुल हो जाती है।
तो वहाँ एक तैनात करेंगे एक आदमी को, ताला लगा के जाए और सिर्फ वकीलों की ही पार्किंग यहाँ करें। तो उसका भी समस्या का समाधान ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता, हो जाएगा।